सर एक थ्योरी ये भी कहती है जी कि वॉर्स इकोनॉमी को रीसेट करने के लिए होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वॉर है ना वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो एक डिस्ट्रैक्शन है। वॉर एक डिस्ट्रैक्शन है, पर इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमी को पंप करने के लिए वॉर एक ऐसा तरीका है कि आप पैसा अपनी इकोनॉमी में डाल सकते हो। अब तो क्योंकि मरना है या तो मारना है, अब उसमें ड्रोन भी बनेंगे, उसमें आपके हथियार भी बनेंगे, अब लोग भी मरेंगे। असली गेम कुछ और ही चल रहा है। किसी भी देश को गिनाना है उसकी एनर्जी कंट्रोल कर लो। जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है तो उन्होंने भाई साहब उनकी ग्रिड ही बंद कर दी पूरी। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। एलपीजी ऊपर चला गया, तेल ऊपर चला गया, ये सब शॉर्ट टर्म है। सिविल वॉर कब होती है? जब रिसोर्सेज खत्म होने शुरू होते हैं। और सब सरकारों को पता है कि भाई ये काम हमें नहीं करना। किसी भी देश में अगर ऐसा कुछ हुआ तो पंगा। एप्स्टीन फाइल खुलती है, अगले दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक कर देता है। अब एप्स्टीन फाइल तो इंडिया की भी खुली है। अब बंदे तो आपको पता ही है कौन कौन सी है। अब वॉर की क्योंकि चलनी शुरू हो गई है, इस करके आप भूल गए हो। उनको पता तुम मूर्ख हो, कैसे चेंज करना है, एजेंडा ही चेंज कर दो भाई। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इंटेंशनली इन्फ्लेशन अलाउ करती है जिससे मिडिल क्लास हमेशा वीक रहे फाइनेंशियली? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। जब भी डेफिसिट होता है किसी भी सरकार का या किसी भी गवर्नमेंट का, वो एक्चुअल में अनइंटेंडेड टैक्सेस है आप पे। इन्फ्लेशन का टैक्स है आप पे। तुम्हारा पैसा 100 रुपए था, वो साल के बाद 96 रुपए हो चुका है। जितना पैसा यूएस प्रिंट कर रहा है ना, आज रुपए का क्या हाल है? 92 रुपए हो चुका है एक यूएस के अगेंस्ट। क्यों गिर रहा है वो? कभी समझने की कोशिश करिए आपने। यूएस ने इंडिया को कॉर्नर करने के लिए टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अगर आप यूएस से पैसा भेजोगे ना इंडिया। सर अगर ये मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाते जी, तो क्या ये रियल एस्टेट का जो मार्केट है ये क्रैश हो सकता है? क्या ये जो लोन है ये एक मिडिल क्लास को ट्रैप करने के लिए है ताकि वो 20-30 साल तक इसी में फंसा रहे? सब एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही एजुकेशन सिस्टम में है, फिर भी ऐसा क्यों है कि 20% लोग वो एलीट क्लास में जाते हैं और 80% लोग वहीं पे रह जाते हैं? किसी भी नॉर्मल इंसान के पास 5 से 10 लाख रुपए, तो क्या वो 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट में वेल्दी बन सकता है कि वो नौकरी छोड़ दे? अगर आज के टाइम पे कोई भी पर्सन फ्लैट खरीद रहा है या कोई फ्लोर खरीद रहा है, अपार्टमेंट खरीद रहा है, तो क्या वो गलती कर रहा है? इससे अच्छा तो उसको पैसे को आग लगा देनी चाहिए। गोल्ड अगर 5 लाख हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल मिडिल क्लास है उनकी हैसियत नहीं होगी गोल्ड खरीद सके, तो उनके लिए नेक्स्ट गोल्ड क्या हो सकता है? अगर तुम लिख जाओ ना ये सब बातें, तुम्हारी आने वाली 5 पुश्तें बदल जाएंगी।